अब शुरुआत करबो आज के पंचायती के छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दूसर दिन आज धान खरीदी के समय बढ़ाए ला लेके जबरदस्त हंगामा देखे बर मिले से। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ये मानिन है कि धान खरीदी के रकबा 5 बछर ले कम हुए है, फिर धान बेचैया किसान मन की संख्या बढ़े है। इतने किसान धान नहीं बेच पाए ये बात कही ने एक सेती उमन खरीदी के समय सीमा ला बढ़ाए के बात कही। खरीदी के समय सीमा बढ़ाए के मांग करत हुए विपक्ष सदन ले वॉकआउट तको करी से। यदि प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ये सवाल करें कि किसान मन कतना धान बेचे है ओकर पंजीकृत रकबा कतना है। खाद्य मंत्री के कहना है कि बेचे के धान के रकबा 27.92 लाख हेक्टेयर है। वहीं उमेश पटेल के कहना है कि पाछू गांव रकबा 29.06 लाख रही से। अनुमात में देखा जाए तो अब ये कम धान खरीदी है। अब एकर ऊपर खाद्य मंत्री का कही ने यहू आप मन सुनाबो। फिर 5 साल ले धान खरीदी के रकबा कम है वो मन आप मन बताए हैं भाई। फिर 5 साल ले 1 लाख ले ज्यादा किसान मन धान बेचे है। यह आंकड़ा तक सामने आए। विपक्ष धान खरीदी के समय सीमा बढ़ाए के मांग करत हुए सदन ले जिन तरह ले वॉकआउट करी से ओकर बाद सियासत गरमा गे है। अब जम्मू डहार एकरी चर्चा होत हवे कि आखिर रिकॉर्ड खरीदी के बावजूद धान ऊपर अतना सियासत काबर। यही खबर ऊपर आज चर्चा करबो पंचायती में चर्चा पर हमारे दो सहयोगी घलों के जुड़े आए हुए हैं। लेकिन पहले आप मला सुनाथन कि कौन नेता आखिर का कहे है और काबर ये घमासान माते है। आप छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखेंगे, जो पूर्ववर्ती सरकारों से हर साल धान का रकबा बढ़ा है। ये पहला साल होगा। अनुपात की बात कर रहा हूं क्योंकि 21 कुंटल में इस बार खरीदी हुई है और पहले 15 कुंटल में खरीदी होती थी। अगर उस अनुपात में देखेंगे तो इस बार धान की खरीदी कम हुई है। तो सुने आपन की कौन तरह ले आज सदन में एक फिर धान खरीदी के मुद्दा जिन है तेन उठे हवाए। लेकिन एकर ऊपर बीजेपी के का कहना है, सरकार के का कहना है, यह आप मला सुनाथन। चलो वो फिर आप मला सुनाबो। लेकिन पहली पहुना मन ले इंट्रोड्यूस तको आप मला करा दन। बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे संग में जुड़े हुए हैं और कांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर आज हमारे मन संग में जुड़े हैं। आप जोहार के जोहार हवाए। और रिकॉर्ड धान खरीदी की बधाई हमन अन्नदाता मन ला कई घाव दे चुके हैं। लेकिन धनंजय जी आज आपसे सबसे पहली सवाल तो ये कि अतका रिकॉर्ड धान खरीदी है ओकर बावजूद भी धान ऊपर घमासान के का जरूरत रही से और ये वॉकआउट काबर। देखो रचना जी, छत्तीसगढ़ है धान के कटोरा हवाए और बीते 5 वर्ष में जब कांग्रेस के सरकार से कृषि क्षेत्र का लाभकारी बने से तो आप देखो कि 27 लाख से अधिक किसान जो उन्हें धान बेचकर पंजीयन कराते और खेती के रकबा ही बढ़ जाते। लगभग 33 लाख हेक्टेयर के आसपास में धान के उत्पादन हुआ था। आप पाछू दरी देखो जब कांग्रेस के सरकार समय तो 29 लाख लगभग 6000 हेक्टेयर के धान के खरीदी हो रही से वो दरी 15 क्विंटल के धान के खरीदी होती से। आज अब देखो कि जब रकबा बढ़ के है, धान बेचे किसान बढ़ गए है, धान के खरीदी क्विंटल भी बढ़ गए हवाए। ऐसा में आज भी लगभग 3 लाख हेक्टेयर के धान है ओला खरीदे के काम राज्य के सरकार नहीं कर पाते। मतलब समझ सकता हूँ कि 3, 3.5, 4 लाख जो किसान है वो सीधे धान बेचे से वंचित हो गए। और मैं तो 3-4 लाख भी नहीं कहूँ, मैं तो प्रदेश के 27 लाख किसान धान बेचे से वंचित हो गए हैं। वादा अनुसार सब किसान से 1 क्विंटल धाने मन ला अतिरिक्त लेबर हवे। पूरा धान के खरीदी करी तो 170 लाख मीट्रिक टन के आसपास के धान के खरीदी हुई। लेकिन ये मन तो किसान विरोधी हवे। ये मन किसान मन के धान ला कबू खरीदना नहीं चाहे। यही कारण तो तिथिल नहीं बढ़ाते भाई। अगर ये मन किसान के पक्ष में बात करती, वादा करना अलग विषय हवा, संग में काम करना अलग विषय हवा, तो ये मन कम धान के तिथि ला बढ़ाती ना पूरा रिकॉर्ड में हवा। सदन में बताया जाए कि 26 लाख हेक्टेयर में धान के खरीदी इधर ही हुए है, पांचों दरी 29 लाख में हो रही था। तो सीधा आंकड़ा दिखा था ना भाई। तो स्वाभाविक बात है हम किसान मन के हित में हम सरकार से मांग करत हन। ठीक है राजीव जी, मांग तो करत हवे लेकिन देखो आप मन तारीख ला पहले भी बढ़ाए रहे हो, 4 तारीख तक आपन ये आगू करे रहे हो। रिकॉर्ड धान खरीदी हुए ओकर बावजूद भी अब खरीदी के तारीख ला आगे बढ़ाए के मांग करे जाते। कतका जायज ये मांग है और आरोप में कितना दम है। रचना जी, मैं जतात रहा हूँ तो गांव चलो घर घर चलो अभियान के बैठक में गए रहे हूँ, गाँव में गए रहे हूँ। तो गांव में गए रहे हूँ तो गांव के किसान मन बोलत रही से कि बाबू हमन तो लगातार बेचत हूँ, लेकिन ए दरी मैं अपन मुँह से अपन बात ला नहीं बोलत हूँ। जन किसान मन कोई राजनीतिक दल के नहीं रही से बोले ए दरी ठंडा बढ़िया
हम बेचा गए हैं, कुछ मन बचे रही। 4 तारीख को भी, 3 तारीख को सर्वर डाउन रही और 3 तारीख को टोकन दे दी, 4 तारीख को बेचा के ये दारी बहुत बने रही से। तो कांग्रेस अभी जिन चुनाव में रही से तो अस्वीकार हो गई जनता के द्वारा। कोई बात नहीं, लोकतंत्र के बात है, कभी हम बैठबो तो कभी धनंजय जी बैठी। लेकिन जिन कांग्रेस पार्टी अपन धर्म के पालन करते, विधानसभा में और 34 विधायक मन है तो अपन राज धर्म के पालन करते कि विपक्ष में बैठे हैं, हम संदेश देवो जनता ला, हम बायकाट करबो, सदन में नहीं बैठबो, बहिर्गमन करबो, गांधी बाबू की मूर्ति तक धरने में बैठ जाबो, ये ओकर राजधर्म के संदेश देवा थे। अगर मैं आप तो अभी लौटा था सिवनी गांव से, तो गांव की स्थिति है कि गांव के सबो धान बेचा गए, जो अर्ली वैरायटी रही थे और लेट वैरायटी रहे थे, सबो धान बेचा गए और 145 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड खरीदी हुए है। कांग्रेस पार्टी जब 135 लाख मीट्रिक टन खरीदी करे तो अपन पीठ ला थपथपाए कि क्रांति हो गए पूरा देश में, अतका बड़ा धान के खरीदी हो गए। तो कांग्रेस के समय क्रांति हो गए और अभी शांति हो गए, वैसे नहीं होते, पूरा धान खरीदी होते और एक एक दाना खरीदे गए। ओकर बावजूद भी अगर कोई किसान रह जाए तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री भी किसान के बेटा है और सब किसान मन के प्रदेश है, तो थोड़ा बहुत बाचे रही तो ओकर संज्ञान ले लगे, हो सके कि औ खरीदी हो जाही। लेकिन बहिर्गमन करना ये दिखाते, ओकर खेस दिखाते, हार के दुख दिखावत है और अपन जन राजनीतिक जो नौटंकी है वो प्रदर्शित करते है कि हमन बहिर्गमन करत हूँ। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है जन रकबा कम करे रही से, अनावरी गिदावरी के नाम पे, मेड़ के नाम पे, पेड़ के नाम से, और वही कांग्रेस पार्टी है जेकर पहले बारदाना के व्यवस्था नहीं कर पाए, किसान मन घुमाए आगू पीछे में कि भाई बारदाना कहाँ थे, मन जूट कमिश्नर के बात ला बोल दे। तो आज बारदाना की भी कमी नहीं है, टोकन व्यवस्था भी बहुत शानदार है और गैर राजनीतिक किसान मन भी बोलत है कि धान के खरीदी बहुत अच्छा हो गया, हमन संतुष्ट हो। ओकर बावजूद भी कांग्रेस बहिर्गमन करत है तो हमार जन किसान मन है वो मन देखी और मंत्रिमंडल के सदस्य मन देखी, बाकी ये आरोप लगाना गलत है। ठीक है, मैं आरोप के जवाब भी ले लूँ धनंजय जी, लेकिन पहली आप मला सुना था वन कि औ का सियासत होते यही मुद्दा ऊपर सुनाओ। जो इस साल ये लोग बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि हमने इतना धान खरीदा, एक्चुअली में 3 लाख हेक्टेयर का धान खरीदना अभी बाकी है। इसका कारण क्या है? जांजगीर में आप पता करें 4000 किसान भटक रहे हैं, रायगढ़ में आप पता करें ये लोग रकबा समर्पण के लिए किसानों को जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। हमने उनकी गारंटी दिखा दी, आपने कहा था 3100 रुपए का भुगतान करेंगे, आप पंचायतों में भुगतान केंद्र खोलेंगे, आपने खोला नहीं, भुगतान हो नहीं रहा है। आपने स्वीकार किया है कि 3 लाख हेक्टेयर जमीन कम खरीदी गई है, तो वहाँ जो उपज हुआ है धान कहाँ बेचे? अगर आप नहीं खरीदोगे तो धान कहाँ बेचे, व्यवस्था कर दो। 23-24 में 27.93 लाख हेक्टेयर रकबा का धान खरीदा जा चुका है। बचत साल से रकबा कम है, किसान बेचने वाले 24.72 लाख, 20-22-23 बेचने वाले किसान 23.42 लाख, 1.30 लाख किसान ज्यादा बेचे। आंकड़ा के साथ अब सियासत होते धनंजय जी जिन आरोप लगत रही से ओकरो जवाब में चाहूं, लेकिन एक संगे यहू चाहूं आप मन ले जानकारी कि देखो अब आप मन सत्र के बीच में ये बात करत हवा, वॉकआउट करत हवा, यही बात ला आपन पहले काबर नहीं राखे जब तारीख के ऐलान करेगी से कि 4 तारीख तक बढ़ाए जाते, वही बेरा मांग करना रही से कि सर 4 दिन बढ़ाइल का हुई, 10 दिन बढ़ावो, 15 दिन बढ़ावो, 1 महीना बढ़ावो, अब काबर का ये दिखाना रही से कि सदन में के हमन हावन नहीं। हाँ, पहली जब हमन बोलें कि धान खरीदी के तारीख ला 1 महीना बढ़ाया जाए, ये संदर्भ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी सरकार से मांग करी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी मांग करी, हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी मांग करी से कि 1 महीना धान के खरीदी ला बढ़ाया जाए। काबर ये दरी जो धान के खरीदी हुए बहुत अव्यवस्था फैले है, चुनाव भी रही सब है, कुछ मौसम भी खराब हो गए और कई जगह टोकन और बारदाना नहीं दे पाए हैं। और अभी तो सदन में स्वीकार करा था दयाल दास बघेल जी जो मंत्री हवे कि 3 लाख हेक्टेयर के धान ला हम नहीं खरीद पाए हैं और भाजपा प्रवक्ता थे कि सब धान बिक गए हैं। तो झूठ कौन बोला था? या तो दयाल दास बघेल जी झूठ बोला था या भाजपा प्रवक्ता टीम बैठ के जनता लोग गुमराह करा था। सदन में कहा थे ना भाई पाछू दरी धान खरीदी ज्यादा हो रही से, ये दरी खुदे स्वीकार करा था। तो भाई वो 3 लाख हेक्टेयर के जो किसान जो धान पैदा करे है वो धान ला कहाँ बेचल जाही, वो कहाँ काखर कर जा बेचल जाही, बतावे ना भाई बात ला पे। हम तो किसान के बात करते हैं, बाहर ही मांग करें, सदन ही मांग करा था, हम तो लगातार मांग करबो, ये प्रदेश के किसान मन के हित में हम बात करा था। राजीव जी
ये बात तो हवा है कि बीच में एक महीना धान खरीदी के बेरा में ही ये चुनाव और सब कुछ रही से जेकर स्थिति कहीं ना कहीं धान खरीदी प्रभावित हो या आपो मन मानत हो। ऐसे माँ का ये जिन तारीख अपन बढ़ाए रही है सिर्फ 4 दिन काफी रही से, वाकई में कहेला 10 दिन या 15 दिन या जैसे भी थोड़ा आगे और नहीं बढ़ाना रही से। रचना जी जन बढ़ाई रही से किसान मन से पूछ के जन सर्वे हो रही से लगभग हो गया रही से 99%। बाकी होकर बाद 4 दिन देखो मैं बोला था कांग्रेस पार्टी अनर्गल आरोप लगाई और राजनीतिक के ओकर मामला है। लाख मीट्रिक टन 145 लाख मीट्रिक टन होते हैं कांग्रेस के दारी में 135 मंत्री झूठ बोला। दयालदास बघेल जी आंकड़ा धान नहीं खरीदे धान का उड़ीसा खरीदे रही से कोई जगह मतलब दयालदास बघेल जी जनता ला गुमराह करने का कोई नहीं करे। झूठ बोला था और नेता आपके नेता झूठ बोला थे गुमराह कर रहे थे। दयालदास बघेल सच बोले 145 लाख मीट्रिक फराड बात कर दयालदास बघेल जी फर्जी बात कर ध्यान में बैठ के से ज्यादा जन दयालदास बघेल झूठ बोला था कि कैसे बता होकर आंकड़ा अरे 3 लाख आपके नेता मन नहीं सुना। अरे 3 लाख मीट्रिक टन धान कौन खरीदी खींचला विधानसभा। अरे 3 लाख मीट्रिक टन धनंजय जी का ये वाकई में हार के का ये हार बोला समझ में नहीं आया। धनंजय जी का ये वाकई में हार के बौखलाहट है या आप मन के ये बौखलाहट है कि किसान मन के जिन हितैषी आप मन बनत रहे हो अब बीजेपी कहीं ना कहीं एमा बाजी मारत नजर आता है तो का एक बौखलाहट किसान मला धोखा देवा थे धोखा दे सुन ले बात भाई क्या दयालदास बघेल झूठ बोला का सदन में बैठ के जैसे नरेंद्र मोदी जी जैसे किसान मला धोखा दी वैष्णव विष्णु के साथ जी धोखा देवा थे। भाजपा प्रवक्ता के धान पूरा खरीदी हो गए अगर मंत्री कहा थे 3 लाख एकड़ धान हमने खरीदा तो झूठ कौन बोला था भाई? या तो दयालदास जी झूठ बोला माफी मांगा सदन में या तो तय माफी मांगा दयालदास बघेल झूठ बोला मतलब 2 मंत्री झूठ बोला सदन में कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ गुमराह कर मंत्री ये जनता ला गुमराह कर रहे याद है झूठ बोला था राजीव जी का ये झूठ कौन बोला था? दयालदास बघेल जी बोला कितना गलत बता दे झूठ कौन बोला था? राजीव पार्टी झूठ लगा जैसे नरेंद्र मोदी सदन में झूठ बोलता है झूठ बोलते हैं हारू। अरे हाँ मार्गो जी को छोड़ दे किसान के दाल न खरीद अभी हार तय होंगे। अरे हार जीत छोड़ किसान के दाल न खरीद अभी चुनाव बाकी है हार जीत छोड़ किसान के दाल न खरीदे किसान दौड़ाई गाँव गाँव जात हो ना राजीव वही अगर 3 लाख हेक्टेयर के धान अभी तक बाचे है तो निश्चित तौर में बहुत अकन किसान मन अभी भी बाचे है अपन धान बेचे में। ऐसे में का वाकई में धान खरीदी की तारीख ला आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर ये यही मांग जिन विपक्ष के मांग आप मन सुनत हो ये मांग जिन्हें अगर किसान के होती रचना जी हो कभी भी आप करवो तो कोई ना कोई बाकी रह जाए थे। कोई जन के शादी ब्याह में बड़ ब्याह में चल देते कोई चुनाव के बेरे में चल देते तो ओला सब ला मिलाक बोलना कि किसान मन के सबों के बाकी है ये तो झूठ लबारी है। लगभग मैं क्या बोला था 99.99% के खरीदी हो गए जैन बाचे है निश्चित रूप से सरकार ओकर संज्ञान ली और सरकार संज्ञान ले के बाद ओकर धान खरीदी हो यानी का अभी भी वाकई में उम्मीद हवा कि जिन धान बाचे है ओकर मन बना खरीद जाए। उम्मीद में दुनिया बाकी है हो सके कि तारीख बढ़ जाए हो सके तो नहीं बात थी। देखो काबर के आपन में टारगेट फिक्स कर रहे हो रचना जी बात हां आप सही बात बोलता है झूठ बोले बड़ा दिक्कत था झूठ तय गुमराह करे बड़ा दिक्कत था। अच्छा रचना जी एक बात झूठ बोले बड़ा दिक्कत था भारतीय जनता पार्टी से आपकी बात लो सुन डालो एक बात के जवाब दो कि धान के 5 बछर में काबर भेरी बारदाना की कमी हो रही से काबा यूरिया के कमी हो रही से आपन अगर अतका किसान के हितवा होता वो बात ला देख लेता कि काबर धान बारदाने की कमी होते एनावरी गिदावरी के रिपोर्ट कौन लाई जन 5 एकड़ के किसान रही 3 एकड़ के किसान बना दे एक कौन प्रहार कर रही से कांग्रेस पार्टी कर रही से। और बात बताता हूँ कर्ज माफी के बाद ना मैं आप ला नवा चीज बताता हूँ। अरे कांग्रेस पार्टी के टाइम में नियम रही से के जमीन ला कुड़की कर दे हमार 15 साल के जन भाजपा के शासन रही तो हम नियम निकाले रहे हो कि कोई किसान अगर कर्जा नहीं पटा सके तो ओकर धानी किसानी के जमीन कुड़की नहीं होई ओकर केस चली और जब ओकर मौका होई वो अपन कर्जा ला पटा दे। तो ये नियम धान में बताना भाई आज की बात मत कर ऐसा गोल में बात मत कर या तो तय झूठ बोला था या तो मंत्री झूठ बोला था के लायरी से अभी जन इसे धोखा कर रही से कांग्रेस पार्टी तो धान हो किसान हो जन जन के जतका भी मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जन के बीच में जाते और सब काम बुतल कर ही आपके चैनल में मैं दावा करता हूँ वादा करता हूँ। चलो वादा कर दे साहब धनंजय जी लास्ट रचना जी
अरे विष्णुदेव साय जी के बात नहीं चले तो भाजपा के प्रवक्ता हवा वही जो नरेंद्र मोदी जी चाहिए एक हाथ इसना। हाँ तो ठीक है ना, अरे बात ला सुन ले भाई, पूरा कंट्रोल। अरे सुन ले बात ला अपन बात ला रखें दो। नरेंद्र मोदी जी आप सुनता करो, जब कांग्रेस के सरकार 2501 मुश्त धान की कीमत दिसना तो नियम शर्तें लगा के रुकवाए काम करी से। भारतीय जनता पार्टी का कह रही से कि हम एक मुश्त 3100 धान के कीमत पंचायत भवन के आगू नकदी देवो किसान मन ला। आज किसान मन 2183 रुपए मिला थे। मैं तो दावा कर रहा था जब तक नरेंद्र मोदी जी भाजपा नेता रही ना तब तक भाजपा कोनो सरकार किसान ले एक मुश्त 3100 नहीं दे सके। आज मतलब मजबूरी में उन्नति किसान योजना लाल पड़ा था वह काबर 3100 नहीं देता भैया मुश्त किसान में काबर नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी है। अरे सुन हमारा छोड़ दे, हम जनता ने कहा दी नरेंद्र मोदी किसान मन के विरोधी है। किसान मन हंसते तो नरेंद्र मोदी जी रोते, और किसान जब रोते तो नरेंद्र मोदी जी हंसते ताकि किसान परेशान हो। 3100 रुपया पंचायत भवन में देवो के से आज एक मूल्य बक्का नहीं छूटा था वह 2183 रुपये किसान मन में मिला थे। 3 लाख एकड़ धान का खरीदे क्षमता विष्णुदेव साय सरकार में नहीं हुआ है। के सरकार में भी किसान परेशान रही, हताश रही, और इसने झूठ बोल के मंत्री सदन में झूठ बोलते, झूठ बोलते। एक मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकला धान खरीदी में काबर डरे हुए लोग है। जब किसान हंसते तो नरेंद्र मोदी रोते, और किसान होते तो नरेंद्र मोदी हंसते। एक हमारी नीति है किसान के आत्महत्या कराने वाले किसान अरे लोकसभा चुनाव मट्टी पलित करी किसान पलित अभी 55 में बैठे हो। अरे किसान के बात करबो। अरे बात ना सुनो धनंजय जी, राजीव बेरा नहीं है मोड़करा बेरा नहीं है। एक सवाल के साथ ये चर्चा की शुरुआत करे रही ने कि इतना रिकॉर्ड खरीदी के बावजूद भी का पर धान ऊपर घमासान माचे है। वो एक सवाल के साथ आज ये डिबेट ला खत्म करतन कि का वाकई में तारीख बढ़ाई की जरूरत है। एक जवाब आज जनता दी हमारे यूट्यूब चैनल में आप जवाब दे सकते हो। IBC24.in एला आप में सब्सक्राइब करो, ओकर बाद वहां जवाब दो। पौना मन के बहुत बहुत आभार और जोहार हमारे संग चर्चा में जुड़ी आए पर।